तो गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। तो आज हम हिंदी की ओर अग्रसर हुए हैं। अगले नेक्स्ट उपसर्ग है अपना उसकी तरफ परी। तो परी की अगर अपन बात करेंगे तो पूरा विवरण मैंने लिखा है अभी आपके सामने। तो अगर हम बात करें तो परी का मतलब कौन से नंबर का उपसर्ग है? 14 नंबर का। अर्थ क्या होता है परी का? चारों ओर ज्यादा विशेष अभाव। जे इसके अर्थ हैं। अगर आप शब्द बनाते हो, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 4 दे के, एक शब्द अलग अर्थ का दे देगा और तीनों एक ही अर्थ का देगा, तो आपको वहाँ से क्वेश्चन आंसर फाइंड करना है। ठीक है। अब समास होगा अधिकतर अव्ययी भाव। ठीक है। संयोग भी होगा संधियों में, यड़ संधि भी होगी, दीर्घ संधि भी होगी, व्यंजन संधि भी होगी और तत्सम शब्द होंगे। बात करें हम नियम नंबर फर्स्ट, क्या कहता है कि परी का मेल अगर किसी व्यंजन से होता है तो वहाँ क्या हो जाता है? संयोग। और रा का क्या रहेगा? री का री ही रहेगा। नियम नंबर 2, परी का मेल छोटी या बड़ी से हो, मतलब मूल स्वर और दीर्घ स्वर से हो, तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ। री का क्या हो जाएगा? री। ऐसे ही नियम नंबर 4 अपना क्या कहता है कि परी का मेल छोटी बड़ी से भिन्न स्वर आए। भिन्न का मतलब अलग अलग स्वर आए तो भिन्न स्वर की मात्रा लगा दी जाती है और वहाँ संधि कौन सी होती है? यड़। ठीक है। और नियम नंबर 4, यदि परी का मेल ना से हो, क्या परी का मेल ना से हो, तो हमें पता है, मैंने आपको व्यंजन संधि में पढ़ा चुका था, तो ना की जगह क्या हो जाता है? अड़ा हो जाता है। तो आपको अड़ा कर देना है। तो अब अपन फर्स्ट से N4 तक एग्जाम्पल की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। तो अपना नियम नंबर फर्स्ट, परी का उपसर्ग, परी का मेल अगर व्यंजन से होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपने पास शब्द है, ये शब्द लिखे हैं मैंने, परे प्लस क्रम प्लस आ क्या है? प्रत्यय। तो शब्द क्या बना है? परिक्रमा। परे प्लस धान, परधान। परे प्लस माप, परे प्लस चय, परे प्लस पूर्ण, परिपूर्ण। तो आपको पता होना चाहिए, यदि आपके शब्द परि उपसर्ग से मेल व्यंजन का होता है तो वहाँ संयोग ही होगा, संधि नहीं हो सकती। संयोग का मतलब होता है कि दो शब्दों में, मतलब दो शब्द का संधि कहाँ पे होती है? संधि कहाँ पे होती है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण। दो शब्दों के बीच अगर कोई विकार पैदा होता है, दो वर्णों के मेल अगर विकार पैदा होता है, अब परिभाषा उसकी अलग ही है कि निर्दिष्ट वर्णों के बीच अगर विकार पैदा होता है तो वहाँ क्या होती है? संधि। लेकिन यहाँ पर कोई विकार हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो ये अपना संयोग हो जाएगा। नियम नंबर 2, तो सेकंड नंबर का उपसर्ग क्या कहता है? यदि परी का मेल छोटी से हो, बड़ी से हो, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ। मतलब दीर्घ संधि बन जाती है वहाँ पर, क्योंकि दो स्वरों समान स्वर मिलेंगे तो क्या हो जाता है? दीर्घीकरण। तो एग्जाम्पल है पर प्लस इच्छा, क्या होती है? आप बोलते हो ना कि परीक्षा हम देने जा रहे हैं, तो अपन बोलते हैं कि हमने बहुत पढ़ लिया। अरे वो उसका मतलब तो समझो। परी का मतलब होता है दूसरे के ऊपर, दूसरे की इच्छा के अनुसार जाते हैं अपन। क्या आपने को पता है कि पेपर में क्या आता है? नहीं पता। तो पर मतलब पराई की जो इच्छा के अनुसार अपन उसको पास करते हैं, उसका नाम है परीक्षा। पर प्लस ईक्षण, परीक्षण आप करने जाओगे कब? जब आप पुलिस अधिकारी बन जाओगे तब। ठीक है। पर प्लस ईक्षक, परीक्षक कौन होता है? परीक्षा देने वाला, वही तो परीक्षक होता है। ठीक है। और परीक्षक लेने वाला क्या होता है? फिर वीक्षक वो होता है जो देख रेख करता है तुम्हारी वो। तो नियम नंबर 3, परी का मेल छोटी या बड़ी से भिन्न स्वर हो तो भिन्न स्वर की क्या लगा दी जाती है? मात्रा। परे प्लस अंक, अब आप पर्यंक, पर्यंक इस संस्कृत का शब्द है, क्योंकि शब्द कौन से बनेंगे? तत्सम।
लेकिन आप इससे क्या बना सकते हो, पलंग। जो बेड होता है ना अपना, वो पर्यंक से ही बना है पलंग, इसको तद्भव बोलेंगे इसका, ठीक है। पर्यंत, पर्यंत का मतलब क्या होता है, तक। जीवन पर्यंत मतलब जीवन से आज तक, वो जीवन पर्यंत। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, आवरण का मतलब क्या होता है, चारों ओर से ढका हुआ है, जिसमें कोई वायु प्रदूषण नहीं हो, वो है पर्यावरण, पर्यावरण, ठीक है। पर्यटन, ये अच्छा शब्द है, पर्यटन। पर्यटन किसको बोलते हैं, जो कोई स्थान, परि मतलब चारों ओर, ठीक है। अटन का मतलब क्या होता है, भ्रमण करना। तो किसी क्षेत्र विशेष को अपन बोल सकते हैं ना, ये पर्यटन स्थल है। अपने पर्यटन स्थल बोले तो नहीं, जैसे अपना खजुराहो के मंदिर है तो पर्यटन स्थल है, अपना ग्वालियर का किला है वो भी पर्यटन स्थल है, ठीक है। अटन का मतलब भ्रमण होता है, ठीक है। लेकिन अटक, अटक का मतलब भ्रमण करने वाला, तो पर्यटक होता है, क्योंकि अटन का भ्रमण कौन करता है, अटक। तो दोनों में अटन और अटक का अंतर है। अटन का मतलब स्थान विशेष, ठीक है। और पर्यटक का मतलब घूमने वाला व्यक्ति, जो कहीं अटक नहीं सकता, चारों ओर घूमता है, उसको ही तो बोलते हैं अपन पर्यटक। इसका एक नाम और दिया जाता है सैलानी, सैलानी जिसको बोला जाता है। तो नियम नंबर 3 आपके कंप्लीट हो गए। लास्ट नियम आपका 4था नंबर का बच्चा। तो नियम नंबर 4 क्या कहता है आपका, कि परी का मेल अगर ना से हो तो ना का किस में चेंज हो जाता है, अड़ा में। अड़ा खाली इसी को बोलते हैं। और जो आप दो और हैं ना, उनको अड़ा खाली जो आया था, वो अड़ा खाली नहीं होते। एक अंगा होता है का वर्ग का पंचमाक्षर अंगा, और चा वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, या, ठीक है। तो पर प्लस न, पढ़ने, पढ़ने आपने देखा होगा कि मीना संग, क्या, मीना संग गुरु, वो पढ़ने, मतलब पढ़ने का मतलब होता है विवाह। आपने देखा होगा पढ़ने वाटिका, जो अपने कटोरा ताल पे है वो पढ़ने वाटिका है। पढ़ने का मतलब विवाह, विवाह होता है। आप चिट्ठियों में देखोगे तो उनमें क्या, पढ़ने। पर प्लस नाम क्या होता है, प्रणाम। पर प्लस मान, परमाण, परमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण, कोई चीज को मापते अपन, उसका तो परिमाण का मतलब होता है मात्रा। परिणाम, परिणाम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट है ना वो होता है परिणाम। शब्द छोटा सा है लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े बड़े होते हैं अपने आप में, ठीक है। तो ये नियम नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक चौपाई सुनाने जा रहा हूँ, चौपाई, उसका मुझे अर्थ बता देना। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये देखो ताड़न के अधिकारी। इसमें ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, कुछ लोग ताड़ने का मतलब क्या कहते हैं, ताड़ने का मतलब होता है किसी को देखना, लेकिन ताड़ने का अर्थ कुछ लोग मारना, मारना का उसका प्रयोग करते हैं ताड़ने में। अपन कहते हैं तो मेरी तरफ कैसे ताड़ रहा है, ताड़ने का मतलब देखना होता है। अब बात आती है तो 5 अपने कौन कौन से थे, ढोल। यदि ढोल आप बजा रहे हो उसके सुर बेरंग हो जाएं, बेसुरे हो जाएं, तो आपको देखना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा जब उसके सुर टिकाने पे आएंगे, ठीक है। ऐसे ही पशु, अगर हम पशु की बात करें तो पशु क्या होता है, अज्ञानी होता है, उसमें अविवेकशील होता है। तो उस पशु को आप विवेकशील, अपन है मानव, तो मानव उसके अकॉर्डिंग उसे देखना पड़ेगा कि कहाँ चल रहा है, किसी के औजार में तो नहीं जा रहा है, या कहीं दूसरे खेत में तो नहीं जा रहा। शूद्र, शूद्र क्या होती है, छोटी एक जनजाति होती है, जाति होती है शूद्र। तो उस जाति विशेष के लिए भी ये शब्द का अर्थ दिया गया है। नारी, नारी, अब मुझे एक बात बताओ, कोई मेकअप करके आ रही है नारी, ठीक है। अब वो मेकअप इसलिए तो कर दिया आपको सम्मोहित करने के लिए, हिप्नोटाइज इसको बोलते हैं,
आकृष्ट करने के लिए। अब वो नारी अगर मेकअप करके आई, किसको दिखाने के लिए? अपने पति को ही दिखाने के लिए, और किसी को नहीं। अगर वो सही नारी होगी तो अपने पति के लिए मेकअप करेगी, अन्यथा किसी और को दिखाने के लिए मार्केट में नहीं जाएगी। समझ रहे हो? आ गई नई नारी, मार्केट में लॉन्च हो गई, ये देखिए आप आंखों के सामने क्या झलक। तो वो चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें आपको जब ही समझ में आएंगी कि इस चौपाई का अर्थ अपने आप में बहुत अर्थपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई का अर्थ जो लिखा है, अब लोग कुछ जानते हैं शब्दों के बारे में, उन्होंने अर्थ निकाल लिया, और जो नहीं जानते हैं उन्होंने अनर्थ निकाल लिया। तो चौपाई शब्दों का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। नारी हमेशा अपने आप से आगे ही रही है। कोई भी खंड ऐसा नहीं है, ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें नारी अपने से पीछे हो। बताओ कोई है क्या? यदि आप बोलते हो श्रीमती, श्रीमती का मतलब किसके आगे आती है? माता जी के, पत्नी जी के, तो श्रीमती आती है। तो यहाँ पे छोटी की मात्रा नहीं लगती, किसकी लगती है? बड़ी की। तो मात्रा अपन बड़ी की लगाएंगे, यहाँ बड़ी की मात्रा लगाते हैं, और पति में क्या लगती है? छोटी की मात्रा। तो पुरुष लिंग जितने भी है ना, पुरुषवाची शब्द, उनमें अधिकतर मात्रा किसकी? छोटी की लगती है। लेकिन अगर आप सही चलोगे ना, पत्नी के संग दंपति, तो दंपति, अब दंपति किसको बोलते हैं? पति पत्नी के जोड़े को। अब आप पत्नी के संग अगर मिल जाते हो तो आप बड़े हो जाओगे, नहीं तो आप हमेशा ही छोटे रहोगे। इसलिए पत्नियों के संग मिल के चलो, ठीक है? जिन जिन की शादी होगी वो कृपया ध्यान दें, ठीक है? कृपया ध्यान दें। अब मुझे एक बात बताओ, जो क्या है? श्री। अब आप बोलोगे श्री तो हमारे आगे भी लगती है, नहीं लगती क्या? नहीं लगती? क्यों नहीं लगती? श्रीमती लगती तो श्रीमान तुम्हारे लिए भी तो लगती है। तक हम क्या छोटे हैं क्या? हम भी बहुत बड़े हैं, लेकिन हम अभी भी छोटे हैं, क्योंकि श्री का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी, मेरे प्रभु लक्ष्मी। अब लो एक नया शब्द बनेगा, श्री का मतलब लक्ष्मी होता है। तो भैया नारी का रूप क्या होता है? लक्ष्मी। इसलिए मति का मतलब होता है बुद्धि। अगर नारी की बुद्धि फिर गई ना, तो पता नहीं है क्या क्या कर सकती है। इसलिए हमें नारी को बढ़ावा देने के लिए, तुम्हें पता होगा, हर फील्ड में आगे नारी रही है। जितने भी शब्द हैं, राधे श्याम, सीता राम, मंदोदरी रावण, कुछ भी आप कह लो, नारी हमेशा हर क्षेत्र में आगे ही चली है। तो नारियों का सम्मान करें, ऐसी मेरी आपसे आशा है। कभी भी किसी स्त्री को गलत तरीके से न देखें, क्योंकि हर पुरुष के घर में एक स्त्री तो अवश्य होती है। तो ऐसा काम नहीं करें जिससे अपने आंचड़ पे कोई दाग लग जाए, वो हमें पूर्णतः देखना है। क्योंकि ज़िंदगी में दाग लगना और लगने के बाद सुधारना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आ रही है तो बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।